बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद बेहतरीन जायकेदार गोभी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो आपने बहुत रेसिपीज़ ट्राई की होंगी गोभी गोश्त की, लेकिन इंशाल्लाह इस रेसिपी से जब आप गोभी गोश्त बनाएंगे ना तो सब हो जाएंगे बिल्कुल खुश। जल्दी से हम गोभी गोश्त की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। गोभी गोश्त बनाने के लिए मैंने ले ली है आधा किलो फूल गोभी और इसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े फूल इसके तोड़ लिए हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लिया। आपने इसको बिल्कुल बारीक या महीन कट नहीं करना। और इसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है आधा किलो मटन का। जी हाँ, मैंने हड्डी वाला मटन का गोश्त इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं। गोश्त मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद ले ली एक कढ़ाई में मैंने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हमने कर लिया है गरम। और जो गोभी हमने वॉश करके धो के कट करके रखी थी ना, इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। जी हाँ, ये आधा किलो गोभी अभी आपको बहुत सारी लग रही है, लेकिन पकने के बाद ये काफ़ी श्रिंक हो जाती है और साइज़ में भी काफ़ी छोटी हो जाती है। तो हमने इस वजह से इसके फूलों को थोड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि हमने बनाना है बहुत ही एक मुनफरिद स्टाइल का गोभी गोश्त जो कि आपने कभी नहीं खाया होगा। और इस रेसिपी से जब आप गोभी गोश्त बनाएंगे ना तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा ग्रेवी जो है वो बहुत पसंद आती है। और गोभी को हम जब तक फ्राई करेंगे, जब तक इस पे इस तरह के देखें गोल्डन गोल्डन से निशान नहीं आ जाते। गोभी ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से और एक प्लेट में साइड पे रख देंगे। ऑयल ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा कि साथ ना जाए, क्योंकि हमने आधे कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इसी ऑयल के अंदर हम अपना मज़ीद जो आगे प्रोसीजर है ग्रेवी का वो भी इसी के अंदर बनाएंगे। इस तरह से आप तमाम ऑयल जो है ऑयल के अंदर से गोभी को निकाल लेंगे और जो ये बचा हुआ ऑयल है इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने कुछ साबुत मसाले। जी हाँ, सबसे पहले एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है, 4 से 5 साबुत गोल मिर्च हैं, 2 से 3 लौंग और एक बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ते। ये थे हमारे कुछ खड़े मसाले जो कि ऑयल के अंदर चले गए हैं। और आँच इसे बिल्कुल स्लो है, आपने जलाना नहीं है इन मसालों को। और एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, मैंने इस तरह से कट करके रखा हुआ था, वो भी चली गई है। इसके अंदर प्याज को हम हल्का सुनहरा करेंगे, गोल्डन करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि प्याज भी बहुत ज़्यादा हमने जलानी नहीं है कि गोभी गोश्त का जो कलर है वो ख़राब हो जाए। इसको हमें बड़ा खूबसूरत सा एक कलर देना है। इस स्टेज पे बस हम जो गोश्त वॉश करके रखा था वो हम डाल देंगे। मैंने हड्डी वाले मटन का इस्तेमाल किया है, आप बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं। और देखें इस तरह से हम इसको गोश्त के साथ फ्राई करेंगे कि गोश्त का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए, गोश्त का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। आपने गोश्त को बहुत अच्छे से धोना है कि इसमें किसी भी किस्म की स्मेल जो है मौजूद ना हो। आज को हमने टेस्ट कर लिया था थोड़ा सा और आप देख सकते हैं गोश्त की रंगत जो है वो बदलती जा रही है। और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब भर के मैंने डाल दिया है इसके अंदर पिसा हुआ अदरक लहसुन। ये होममेड पिसा हुआ अदरक लहसुन है। अदरक लहसुन खड़े मसालों के साथ प्याज के साथ हम गोश्त को मज़ीद फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम हाई फ्लेम के ऊपर अदरक लहसुन के साथ गोश्त को फ्राई करते जैसे जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि गोश्त का जो रंगत है, गोश्त का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। और अब जाएंगे इसमें कुछ सूखे मसाले। 1 टेबल स्पून भर के चली गई है इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च और ये चला गया है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये होममेड पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है। और हाफ़ टेबल स्पून के करीब चला गया है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। और हल्दी चली गई है 1 टीस्पून। आप चाहें तो सुर्ख वाली लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक आपके अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप नॉर्मल वाली जो सुर्ख मिर्च होती है जिसको पिसी मिर्च कहा जाता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यहाँ कश्मीरी मिर्च को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और अब सूखे मसालों के साथ हम इसको भूनेंगे कि अच्छा सा एक खुशबू आ जाए और मसाले बिल्कुल जलेंगे नहीं। अब बेफिक्र रहें, घबराना आपने नहीं है, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, प्याज भी है, मसाले ऑलरेडी इसके अंदर हैं। और उसके बाद चले गया इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं ना उसकी मैंने प्यूरी बना के रखी थी। प्यूरी बिल्कुल महीन बारीक होनी चाहिए। और ये 3 से 4 टेबल स्पून के करीब चला गया है अच्छे से फिटा हुआ दही, बिना पानी के फिटा हुआ दही हमने डाल दिया है। और अपने सूखे मसाले जो हमने डाले थे वो दही और टमाटर के साथ हम गोश्त को खूब फ्राई करेंगे। आपने बहुत अच्छे से फ्राई करने हैं कि इसका जो सारा मसाला है वो गोश्त से बिल्कुल अलग हो जाएगा और ऑयल जो है वो इसके सरफेस पे आ जाएगा। देखें जी, इस तरह से हम गोश्त को कंटिन्यू चलाते रहे हैं और ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है। इस वक्त जो काम होता है वो गोश्त में भुनाई का होता है। जितनी अच्छी गोश्त की भुनाई होगी उतना ही अच्छा आपका गोभी गोश्त बनेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है, गोश्त का कलर कितना खूबसूरत है,
मसाला आपको कितना अच्छा नज़र आ रहा होगा, दानेदार बिल्कुल मसाला है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जो टमाटर हैं उसको आप बारीक पीसें। मैं तकरीबन 3.5 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाल दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता। अच्छे से हम इसको पकने के लिए रख देंगे। आप अगर प्रेशर कुकर में बनाएं तो अपने हिसाब से टाइमिंग को सेट कर लीजिएगा। अब मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करती, मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है तकरीबन 40 to 45 मिनट्स। इतनी टाइमिंग्स में गोश्त गल जाएगा। और देखिए जी, तकरीबन इतना टाइम हो चुका है। हम देखते हैं गोश्त में कितना पानी मौजूद है और किस हद तक ये गोश्त गल गया है। तकरीबन मैंने बीच में एक दफ़ा देखा था तो गोश्त गल चुका है। और अब जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसको हम हाई फ्लेम करके भून लेंगे। बहुत अच्छे से हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे कि आपको दोबारा से बिल्कुल लगेगा कि बहुत अच्छे से हम गोश्त की भुनाई कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भुना था ना, बिल्कुल आपने उसी तरह से गोश्त को भूनना है। अब देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला, इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाला ग्रेवी के अंदर लग रहा है क्योंकि टमाटर दही की बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये मसाला लग रहा है ना। ये गोभी गोश्त इंशाल्लाह जब आपने बना लिया ना तो फिर आइंदा आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। आप इसे मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, लेकिन इसका असली मज़ा मटन या फिर बीफ के अंदर होता है। हाई फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे अच्छे से कि तमाम इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए और दानेदार हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। अब हम डाल देंगे इस स्टेज पर गोभी। जी हाँ, जो गोभी हमने फ्राई करके रखी थी ना वो हम डाल देंगे और गोभी को भी अच्छे से हम मसालों के साथ मिला लेंगे कि गोश्त के मसाले के साथ जो गोभी है वो अच्छे से मिल जाए। 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे गोश्त के साथ गोभी को। आप देख सकते हैं तमाम मसाला जो है वो गोभी के ऊपर भी बहुत अच्छे से लग गया। आपने बस ध्यान रखना है कि जो गोभी है वो टूटनी नहीं चाहिए। इसके फूल इसी तरह खूबसूरत बड़े बड़े नज़र आने चाहिए, क्योंकि घुटे हुआ गोभी गोश्त तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन हम जो गोभी गोश्त बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल साबुत साबुत हमें गोभी को रखना है। गोभी 80% तो जब हमने फ्राई किया था तभी गल गई थी। और ये चलेगी खूब सारी अदरक, क्योंकि गोभी जो होती है वो बादी होती है और अदरक जो है इसके बादीपन को ख़त्म करती है और गोश्त का जो मज़ा होता है उसको दोबारा करती है। मैं तकरीबन आधा कप के करीब पानी इसके अंदर डाल दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए होगी। बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसमें अच्छी नहीं लगती, हम बहुत हल्की फुल्की सी ग्रेवी रखेंगे। मैंने आधा से पौना कप के करीब पानी इसके अंदर डाल दिया है और हम इसको पकने के लिए अच्छे से मसाले को मिला देंगे। ग्रेवी के साथ, गोश्त के साथ, गोभी के साथ तमाम चीज़ें अच्छे से मिल गई। आप देख सकते हैं गोभी के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह कंप्लीट होने के बाद भी इस तरह से ही साबुत रहेंगे। हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे और उसके बाद देखते हैं 5 से 7 मिनट बाद जो हमारा गोभी गोश्त का लुक है माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह गोभी गोश्त बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और आप देख सकते हैं गोभी के जो फूल हैं, मैं आपको चला के दिखा भी देती हूँ, बिल्कुल नहीं टूटे हैं। हमने इस वजह से जो गोभी के फूल थे वो बड़े साइज़ के रखे थे, क्योंकि गोभी बहुत नाजुक होती है, जल्दी से गल जाती है और इसका टूटने का ख़तरा होता है। ऊपर से चली गई हैं इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें, ग्रीन चिली, ये तीखी वाली मिर्चें बिल्कुल नहीं है, और हरा धनिया, और ज़बरदस्त सा हमारा गोभी गोश्त तैयार है। आप चाहें तो पिसे हुए गरम मसाले का भी इस्तेमाल इस स्टेज पे कर सकते हैं। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते तो मैंने ऐड नहीं किया। और अब देख सकते हैं गोभी का फूल ज़बरदस्त सा, गोश्त भी इतना टेंडर हो गया, इतना सॉफ्ट हो गया है। और आप देख लीजिए ये मज़ेदार गोभी गोश्त बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें इतना अच्छा इस वक्त मेरे किचन में खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा, इसकी ग्रेवी हमने नहीं रखनी है, क्योंकि गोभी गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा जो पतली ग्रेवी होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गोभी गोश्त रेडी है। आप इसको चावल के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, जिस भी तरह आपको पसंद आए। वैसे गोभी गोश्त चपाती और उबले हुए राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्टेड रेसिपी किसी भी स्टेज पे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।